हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके करियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको छठा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, त्रिभुज यानी ट्रायंगल। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी के मैथ्स में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का पार्ट 1 वीडियो देखे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किए थे। ठीक है, और आज की वीडियो में हम लोग 4 क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और फिर 6 नंबर को भी हम लोग बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सिस्टमेटिक इन चारों क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो देखिए, 1 नंबर जो क्वेश्चन है उसका फिगर यहाँ पे दिया हुआ है और कह रहा है दिए गए आकृति में यदि एलएम समांतर सीबी और एलएन समांतर सीडी है तो सिद्ध कीजिए कि एएम बटा ए बी बराबर एएन बटा ए डी। ठीक है, और इसमें आपसे क्वेश्चन में पहले ही कह दिया है ये 2 चीज़ कि एल एम जो है सी बी के समांतर है, यानी ये जो एल एम आपको दिख रहा है एल एम ये सी बी के समांतर है। ठीक है, और साथ ही साथ एल एन समांतर सी डी है, यानी ये जो एल एन है ये सी डी के समांतर जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है। और अब क्वेश्चन में कह रहा है कि तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। इस चीज़ को प्रूफ करके दिखाना है। तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, यहाँ पे देखिएगा हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। आपको इस फिगर में ध्यान देना है, यहाँ पे जो चित्र बना हुआ है यहाँ हम लिख देते हैं दिया गया है। आपको सॉल्यूशन में ये फिगर भी उतारना पड़ेगा, बट यहाँ पे बना हुआ है इसलिए हम अलग से नहीं बना रहे हैं। यहाँ लिख देंगे दिया गया है। सबसे पहले 2 चीज़ इसमें दिया है कि एल एम समांतर सी बी है, एल एम समांतर सी बी, और एक और चीज़ क्वेश्चन में दिया है कि ये जो एल एन है ये सी डी के समांतर है, यानी एल एन समांतर सी डी है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है, ये दोनों चीज़ दिया है तो सिद्ध करना है यानी प्रूफ करना है कि क्या सिद्ध करना है, ए एम बटा ए बी, ए एम बटा ए बी इज इक्वल टू ए एन बटा ए डी है। ये चीज़ आपको साबित करके दिखाना है कि ये दोनों इक्वल होगा। तो देखिए, बड़ा आसान है। यहाँ पे हम प्रूफ देना इसका शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि आप यहाँ पे देखिए कि ये जो एल एम है ये समांतर है सी बी का, तो यहाँ लिख दिए चूँकि एल एम समांतर सी बी, तो एल एम सी बी के समांतर है। देखिए, ये रहा आपका एल एम, ये जो रेड कलर से लगभग हम इंडिकेट कर रहे हैं एल एम, और ये रहा सी बी, एल एम और सी बी, ये दोनों एक दूसरे के समांतर दिया हुआ है। तो एल एम और सी बी जब समांतर है तो हम आपको बताए थे कि यदि किसी त्रिभुज में, जैसे मान लीजिए कि ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ब्लैक कलर वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देखिए आप ध्यान से, इस ट्रायंगल में अगर देखेंगे ऊपर ये जो त्रिभुज दिख रहा है, तो इस त्रिभुज में इस एक भुजा के समांतर ये दूसरी एक रेखा खींची गई है, इस भुजा के समांतर ये वाला रेखा खींचा गया है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि एल एम और सी बी ये दोनों समांतर है। यानी इस भुजा के समांतर जब इस रेखा को खींचा गया तो ये शेष 2 भुजा बचा, तो ये शेष दोनों भुजा बराबर अनुपात में बटेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसलिए ए एल बटा एल सी। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ए एल बटा, या आप एक चीज़ सोचिए, यहाँ पे एक बार हम ए एल रख लिया और एक बार यहाँ से यहाँ तक टोटल रखते हैं, ए एल बटा ए सी बराबर, तो इधर क्या रखना पड़ेगा ए एम, एक बार टोटल यानी ए एम बटा ए बी। और देखिए, ऐसा हम नहीं कर रहे, ये थेल्स प्रमेय कहता है कि अगर किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची गई हो तो वह शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में, बराबर अनुपात में बांटता है। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, और ये बात जो है थेल्स प्रमेय से हमें पता चलता है। ठीक है, आगे चलिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया हुआ है, यहाँ लिख देते हैं पुनः अगेन। क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया है कि एल एन जो है ना ये समांतर है किसके, सी डी के है, तो लिख देंगे इसलिए ये देखिए एल एन, तो ये रहा आपका एल एन और ये रहा आपका सी डी, ये दोनों भी समांतर दिया हुआ है। तो जब एल एन और सी डी भी समांतर है तो ये नीचे वाला जो ट्रायंगल बन रहा है ना, इसमें एक भुजा के समांतर ये वाला रेखा खींचा गया है, तो ये शेष जो 2 भुजा है समान अनुपात में बटेगा, यानी ए एल बटा एक बार टोटल रखेंगे तो ए सी, ए एल बटा ए सी बराबर इधर हो जाएगा ए एन बटा ए डी, ए एन बटा ए डी। इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड, और ये चीज़ भी हमें पता चल रहा थेल्स प्रमेय से ही। ठीक है, अब आप बताइए कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में इसका फर्स्ट का भी एल एच एस यानी लेफ्ट हैंड साइड
ए एल बटा ए सी है और सेकंड का भी एल एच एस ए एल बटा ए सी है। तो चूंकि दोनों समीकरण का एल एच एस और एल एच एस बराबर है, इसलिए दोनों समीकरण का आर एच एस और आर एच एस भी बराबर होगा। तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, इसका आर एच एस है ए एम बटा ए बी और इसका आर एच एस है ए एन बटा ए डी। तो दोनों का आर एच एस भी इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार ये चीज़ प्रूफ हुआ और यही हमें साबित करना था। देखिए यहाँ पे क्या साबित करना था, ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी, और वो चीज़ यहाँ पे आ चुका है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 3 जो था काफ़ी आसान क्वेश्चन था जो हम लोग बना लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं और 4 नंबर समझिए कि इसमें क्या दिया गया है और इसको हमें कैसे बनाना है। तो देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि इसमें भी एक फिगर दिया गया है, दिए गए आकृति में यदि डी ई समांतर ए सी है, यानी इसमें जो डी ई है ना आपका, ये रहा डी ई, ये जो डी ई है ना, डी ई जो रेड कलर से हम इंडिकेट किए, ये समांतर है ए सी का। डी ई किसके समांतर है, ए सी के समांतर है, इसके समांतर। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो डी ई है ये ए सी के समांतर है। और एक और चीज़ दिया है कि ये जो डी एफ है ये ए ई के समांतर है, तो इसको भी हम इंडिकेट करते हैं डी एफ। तो ये रहा आपका डी एफ ये वाला, और ये जो डी एफ है ना ये किसके समांतर है, ए ई के। तो ये रहा ए से लेकर ई तक ए ई। तो ये जो रेड कलर वाला है रेड कलर के समांतर है, और ये जो ग्रीन कलर वाला है इस ग्रीन कलर वाले के समांतर है। तो देखिए इसको सबसे पहले हम लिखते हैं, ये जो फिगर में दिया गया है 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए डी ई समांतर ए सी है, तो लिख दिए डी ई समांतर ए सी, तथा यहाँ पे एक और चीज़ दिया है डी एफ समांतर क्या है, ए ई है। तो यहाँ लिख दिए डी एफ समांतर ए ई। तो सिद्ध क्या करना है, हमें प्रूफ करना है बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटा एफ ई इज इक्वल टू बी ई बटा ई सी, इसको साबित करना है। तो देखिए हम इसका प्रमाण देना शुरू करते हैं, इसका प्रूफ देना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कि क्वेश्चन में जो दिया गया उसका यूज़ करेंगे, लिखेंगे चूंकि डी ई समांतर ए सी, ऐसा हम नहीं कह रहे, ये चीज़ तो क्वेश्चन में ही दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। तो जब ये दोनों समांतर है, और देखिए डी ई मतलब ये जो रेड कलर से दिख रहा है आपको, और फिर ए सी ये रेड कलर से दिख रहा है, ये दोनों समांतर है। तो जब ये दोनों समांतर है तो आप ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये बाहर वाला जो मतलब ये बाहर वाला जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, इस पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में ए बी सी, इस ट्रायंगल में एक भुजा आपका एक साइड ये हो रहा है ए सी, और इस एक भुजा के समांतर ये वाला रेखा खींचा गया है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो रेखा है ना ये शेष 2 भुजाओं को, ये जो बाकी का 2 भुजा बच रहा है, इस शेष 2 भुजाओं को बराबर बराबर भाग में बांटेगा। तो देखिए क्या होगा कि ये 2 भुजाएं समान अनुपात में बटेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी डी बट्टा डी ए बराबर बी ई और बट्टा ई सी। तो हम लिख सकते हैं बी डी बट्टा डी ए बराबर बी ई बट्टा ई सी, बी ई बट्टा ई सी। ये कहाँ से आया, ये थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय ही ऐसा कहता है। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है। पुनः देखिए एक और चीज़ यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया है, डी एफ ए ई के समांतर है। तो लिख दिए पुनः डी एफ समांतर ए ई जो है यहाँ दिया हुआ है। तो ये चूंकि ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है इसलिए हम ब्रैकेट में लिख देते हैं दिया गया है, और इसलिए चूंकि ये डी एफ और ए ई समांतर है तो इससे क्या होगा, ये ग्रीन कलर वाला जो डी एफ है ये ए ई के समांतर है। तो हम लिख सकते हैं कि ये जब ये वाला ट्रायंगल में आ रहा है, देखिए ए बी ई, बस इतना ई, इससे इसको कोई मतलब नहीं, इधर वाला जो पार्ट है इससे कोई मतलब नहीं है। ए बी ई जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल इसमें आ रहा है, तो इस भुजा के समांतर इसको खींचा गया है। तो ये शेष जो 2 भुजा बचेगा ना ये समान अनुपात में बटेगा। तो बी डी बट्टा डी ए लिख सकते हैं, इसलिए बी डी बट्टा डी ए बराबर बी एफ और बट्टा एफ ई, बी एफ बट्टा एफ ई। इसको ये भी कहाँ से आया, तो ये भी आया थेल्स प्रमेय से ही, और इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब आप देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों में, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड
से। आप दोनों में देख सकते हैं कि इसका जो LHS है और इसका जो LHS है दोनों बराबर है। यहाँ भी BD/D है, यहाँ भी BD/D है, तो इसलिए इस दोनों का RHS भी बराबर हो जाएगा। तो इसका RHS क्या है? इसका RHS है BF/FE और इसका RHS क्या है? BE/EC। तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा और यही चीज़ हमें साबित करना था कि ये दोनों बराबर होता है, और यहाँ पे जो सिद्ध करना था यहाँ आ चुका है। तो ये 4 नंबर भी क्वेश्चन लगभग 3 नंबर के जैसे ही है, तो ये भी हम लोग बना लिए। अब आइए इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, और ये देखिए इसमें कैसे हमें साबित करना है, क्या चीज़ प्रूफ करना है। ये भी लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, दिए गए आकृति में ये वाला जो फिगर दिया है इसमें देखना है, यदि DE समांतर OQ है। देखिए कौन कौन समांतर दिया है, DE समांतर OQ, तो ये रहा आपका DE, ठीक है, और ये किसके समांतर दिया है? OQ के समांतर दिया है, तो DE समांतर OQ, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि DF समांतर OR, तो ये जो DF है ना, DF ये किसके समांतर है? ये OR के समांतर है। ये दोनों क्वेश्चन में दिया है कि रेड वाला रेड वाले के और ग्रीन वाला ग्रीन वाले के समांतर है। अब पूछ रहा है कि तो सिद्ध कीजिए कि जो EF है ये QR के समांतर होगा। EF का मतलब ये वाला हो गया EF, तो ये जो EF है ये किसके समांतर होगा? QR के समांतर होगा, ऐसा सिद्ध करना है। यानी रेड वाला रेड वाले के समांतर है, ग्रीन वाला ग्रीन वाले के समांतर है, लेकिन ब्लैक वाला ब्लैक वाले के समांतर होगा, ऐसा हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए पहले हम लिखते हैं कि इसमें दिया क्या गया है, DE समांतर OQ दिया है, DE समांतर OQ, तथा एक और चीज़ दिया है DF समांतर OR, DF समांतर OR है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि EF जो है EF समांतर QR होगा, QR है, ये चीज़ हमें साबित करना है। तो प्रमाण में चलते हैं, जो दिया है उसका यूज करेंगे। क्या दिया है? DE समांतर OQ, तो लिख दिए चूंकि DE समांतर OQ, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ये तो क्वेश्चन में ही दिया गया है, तो लिख दिए ब्रैकेट में दिया गया है। तो चूंकि DE जो है, ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है DE, ये OQ के समांतर है, तो ये दोनों जब समांतर है तो आप देख सकते हैं इस वाले ट्रायंगल में POQ, ये जो ट्रायंगल है ना POQ, इस वाले ट्रायंगल में आप देखिए एक भुजा के समांतर, ये जो एक भुजा है ना इसके समांतर ये वाला एक रेखा खींचा गया है, तो ये शेष जो दो भुजा बचेगा उसको समान अनुपात में बांटेगा। यानी देखिए क्या होगा, ये रेड वाले पे अभी है PD अब बट्टा DO बराबर हो जाएगा PE अब बट्टा EQ। मेरे कहने का मतलब कि ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये वाला जो साइड है इसका, इसके समांतर ये वाला लाइन खींचा गया है, तो इसलिए ये जो शेष दो भुजा बचेगा उस समान अनुपात में ये वाला लाइन बांटेगा। तो ये हो जाएगा PD अब बटा DO बराबर PE अब बटा EQ। तो लिख सकते हैं इसलिए PD बटा DO बराबर PE अब बटा EQ। ये कहाँ से आया? तो ये आया थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय ऐसा कहता है, और इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। पुनः देखिए क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया हुआ है। क्या दिया भाई? तो क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया है DF समांतर OR, लिख दिए DF समांतर OR। ये भी क्वेश्चन में ही दिया गया है, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं दिया गया है। इसलिए अब देखिए DF मतलब ये ग्रीन वाला, OR मतलब ये ग्रीन वाला, ये दोनों भी समांतर है, तो ये आएगा त्रिभुज POR। ये जो त्रिभुज है POR में, तो ये चूंकि इस त्रिभुज के एक भुजा के समांतर ही वाला है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये PD अब बट्टा DO बराबर PF और बट्टा FR। तो लिख सकते हैं इसलिए PD बट्टा DO बराबर PF बट्टा FR। ये भी हो गया थेल्स प्रमेय से। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों को, तो लिख दिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। इन दोनों समीकरणों में अगर देखा जाए तो इसका जो LHS है और इसका जो LHS है दोनों इक्वल है, दोनों का LHS बराबर है। तो जब दोनों का LHS बराबर है तो दोनों का RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका RHS क्या होगा, PE बट्टा EQ, और इसका RHS हो जाएगा PF बट्टा FR।
आर। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों को देखने पर हमें ये चीज़ पता चल गया। अब आप खुद से समझिए, फिगर में थोड़ा सा देखिएगा कि यहाँ पे कौन कौन चीज़ हो रहा है। सबसे पहली चीज़ कि पी ई बटा ई क्यू कहाँ है भाई, तो ये है पी ई। देखिए यहाँ पे हम इसको थोड़ा डार्क कर रहे हैं, चलिए इसको हम यहाँ पे डार्क किए। पी ई बटा ई क्यू है ना, ये हो गया पी ई, ठीक है, और ये हो गया ई क्यू, पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ, तो ये रहा पी एफ और बटा एफ आर, तो ये रहा एफ आर। ये दोनों इक्वल है, यानी ये यहाँ से ये जो लाइन गुजर रहा है, ये वाला लाइन समझिएगा, ये वाला लाइन क्या कर रहा है कि इस भुजा को और इस भुजा को समान अनुपात में बांट रहा है। यानी ये जो लाइन है ये क्या कर दिया, पी ई बटा ई क्यू बराबर कर दिया पी एफ बटा एफ आर का। यानी ये वाला लाइन इस भुजा को और इस भुजा को समान अनुपात में बांट दिया। तो जब कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट देती है तो वह रेखा जो है तीसरी भुजा के समांतर होती है, ऐसा थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है। तो इसलिए जो ई एफ है ना, ये तीसरी भुजा कौन बच रहा है, क्यू आर, तो क्यू आर के समांतर हो जाएगा। तो लिख देंगे इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर, और ऐसा कहाँ से आया, थेल्स प्रमेय के विलोम से आया। तो लिख दिए थेल्स प्रमेय के विलोम से। और यही चीज जो है हमें क्वेश्चन में साबित करना था कि ई एफ समांतर क्यू आर होता है। तो अब एक क्वेश्चन और देखना है 6 नंबर, तो आइए देखिए उसको भी। 6 नंबर में कहा जा रहा है दिए गए चित्र में यदि ए बी समांतर पी क्यू, यानी ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें ए बी और पी क्यू समांतर है। ये रहा आपका ए बी, ठीक है, और ये जो ए बी है ये समांतर है किसके, पी क्यू के। ए बी समांतर पी क्यू दिया हुआ है, और फिर कह रहा है कि तथा ए सी समांतर पी आर है। यानी इसमें जो ये जो ए सी दिख रहा है आपको, ए सी, ये ए सी जो है पी आर के समांतर है। ए सी समांतर क्या है, पी आर है। तो ये दोनों समांतर एक दूसरे के दिया हुआ है, और कह रहा है तो दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो बी सी दिख रहा है ना आपको, बी सी, ये समांतर है किसके, क्यू आर के। बी सी समांतर क्यू आर के, इसको सिद्ध करना है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं, दिया गया है ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू, तथा एक और चीज़ दिया है ए सी समांतर पी आर, ए सी समांतर पी आर है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि बी सी समांतर क्यू आर है, बी सी समांतर क्यू आर है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हम प्रमाण में क्या करेंगे, जो दिया है उसको लेकर चलेंगे। तो लिख देते हैं चूंकि ए बी समांतर पी क्यू, ये हम नहीं कह रहे, ये क्वेश्चन में ही दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि ए बी और पी क्यू चूंकि समांतर है, यानी ये जो ग्रीन कलर वाला है ए बी, ये ग्रीन कलर वाला पी क्यू, ये दोनों आपस में समांतर है। तो आप देखिए ये वाला ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, इस वाले ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे, इस वाले ट्रायंगल में, तो ये जो एक भुजा है ना इसका, इस भुजा के समांतर ये वाला रेखा खींचा गया है। तो जब एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो शेष जो ये दो भुजा बचा ना, ये वाला भुजा बचा और फिर ये वाला भुजा बचा, ये दोनों समान अनुपात में बटेगा। तो क्या हो जाएगा, पी ए बटा ए ओ, पी ए बटा ए ओ बराबर इधर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका ओ बी बटा बी क्यू, ओ बी बटा बी क्यू, इतना हो जाएगा। इसको ये कहाँ से आया, ये थेल्स प्रमेय से आया, क्योंकि थेल्स प्रमेय ही ऐसा कहता है कि जब एक भुजा किसी त्रिभुज के, जब कोई रेखा किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींचा गया हो तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। इसको मान लेंगे हम समीकरण फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया हुआ है, ए सी समांतर पी आर है, ये भी क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो आप अब फिगर में देखिए कि ये कहाँ है, ए सी समांतर पी आर, तो ये ब्लैक कलर वाला ए सी जो है समांतर हो गया पी आर का। तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं, इसलिए पी ए बटा ए ओ बराबर ओ सी बटा सी आर, ठीक है। यानी पी ए बटा ए ओ बराबर ओ सी बटा सी आर, ये भी होगा थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय ऐसा कहता है, और इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड, ठीक है। पी ए बटा ए ओ बराबर ओ सी बटा सी आर। अब यहाँ पे आप समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों से समझिए।
तो इसमें एक साइड तो इक्वल होना ही है किसी तरह, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। तो इसका LHS PA बटा AO और इसका भी LHS PA बटा AO, तो इसलिए दोनों का RHS भी बराबर हो जाएगा OB बटा BQ बराबर इसका RHS है OC बटा CR। ठीक है, तो अब आप फिगर में देखिए कि ये कहाँ है। तो ये रहा आपका OB बटा BQ, तो ये देखिए OB, ये रहा OB, ठीक है। अब बटा यहाँ से BQ, OB बटा BQ बराबर क्या है OC, तो OC अब बटा CR। तो देखिए जो सबसे नीचे वाला ट्रायंगल ये आपको दिख रहा है ना, छोटा वाला ये वाला ट्रायंगल, तो इसमें इस ट्रायंगल में ये जो लाइन खींचा गया ना, ये वाली जो रेखा खींची गई है, ये रेखा क्या कर रहा है कि इस दो भुजाओं को ये वाला रेखा समान अनुपात में बांट रहा है। इसलिए ये वाला जो रेखा होगा ये इस तीसरी भुजा के समांतर होगा। तो लिख देंगे इसलिए ये जो रेखा है BC यह किसके समांतर होगा, QR के समांतर होगा। और यही चीज़ हमें प्रूफ करना था। ये थेल्स प्रमेय के विलोम से आता है ऐसा चीज़, ठीक है। तो लिख दिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, और यही चीज़ हमें सत्यापित करना था, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, ये सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार 6 नंबर तक हम लोग क्वेश्चन बना लिए इस वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे, और अगले वीडियो में इस चैप्टर के और जितने बार सारे भी क्वेश्चंस बचे हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम इसके बाद वाले क्लास में समझेंगे।